सो फ्रेंड्स, सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी कंसीव ना करने के पीछे बहुत सा रीज़न होता है, बट उनमें से एक कॉमन रीज़न ये है जो कि इस वीडियो में मैं आपसे क्लियर करने वाली हूँ। अगर आप इस चीज़ को नोटिस करते हैं और अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर से इस मंथ कंसीव कर लेंगे, क्योंकि आप ये गलती कर देते हैं जिसकी वजह से आपका गर्भधारण नहीं होता है। और ये सबसे बड़ी गलती है जिसे हम सबसे छोटी गलती समझते हैं, जिसे सोचते हैं कि इससे हमारे प्रेगनेंसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, जैसे मन वैसे आप अपना रिलेशन बनाते हैं, जिस वजह से आप कंसीव नहीं कर पाते। हर एक कपल्स जो होता है वो अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर कपल्स को कंसीव आसानी से हो जाए, बहुतों को कंसीव होने में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। देखिए, सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हैं, पहले तो हम इसके स्टार्टिंग की बात जानते हैं। जब हमारा ओव्यूलेशन होता है, जिस दौरान हमारी ओवरी से एक एग रिलीज होता है, और उस समय हम ओव्यूलेशन डे जिसको हम बोलते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है। इनफैक्ट मेरे चैनल पे भी ओव्यूलेशन की काफ़ी वीडियो आपको मिल जाएगी। जब हमारी ओवरी से एक एग रिलीज होता है, यानी ओवम डे, ओव्यूलेशन डे होता है, उस समय अगर आप अपने हस्बैंड के साथ संपर्क बनाते हैं, रिलेशन में आते हैं, तो आपके हस्बैंड का स्पर्म वेजाइना में जब इंसर्ट होता है और वो उस एग से जाके जब मिलता है, तब वहाँ वो फर्टिलाइज होता है। जब फर्टिलाइज होता है तो उसको आपके यूट्रस तक, गर्भाशय तक आने में 1 वीक का टाइम लगता है। वहाँ पे वो आके अपनी जगह बनाता है, आपके लाइनिंग से चिपकता है और उसको खुड़ेरता है। तब आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, और हर किसी को भी नहीं भी होती है। फिर वहाँ से बच्चा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो हमने जान लिया कि कैसे प्रेगनेंसी रुकती है। अब बात ये आती है, बहुत सी महिलाएं ये सोचती है कि या हमारा जिस दिन एग निकला उस दिन हमने हस्बैंड के साथ रिलेशन नहीं बनाया, हमने उसके नेक्स्ट डे रिलेशन बनाया, तो क्या हमें कंसीव होगा। देखिए, जो एग होता है वो आपका 48 घंटे तक उसकी जीवित रहने की क्षमता होती है। 48 घंटे यानी 2 दिन। जो स्पर्म होता है वो 72 घंटे जीवित रहता है। और जिसका स्पर्म काउंट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, जिनके स्पर्म बिल्कुल अच्छे हैं, हेल्दी है, उनके स्पर्म जो है 72 घंटे 72 आवर्स तक जो है जीवित रहते हैं, लाइव रहते हैं। बट जिनके स्पर्म में थोड़ी बहुत डिफेक्ट होते हैं, तो उनका हस्बैंड जो है उनका जो स्पर्म जो है इनफैक्ट कम से कम 48 घंटे तक तो काम करता ही है। तो इससे क्या होगा कि अगर आपने 2 दिन पहले भी अगर रिलेशन बनाया है तो भी आपका एग निकला और वो स्पर्म से वहाँ जाके मिल गया, तो आपका जो है इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है और आप कंसीव कर जाते हैं। अब बात ये आती है कि गर्भ धारण करने में गलती आप क्या करते हैं। गलती आप ये करते हैं, जब भी आप रिलेशन बनाइएगा, तो मैंने हर वीडियो में आपको बताया है, लास्ट की जो पोजीशन है आपको वो लेग अप द वॉल पोजीशन रखनी है अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा है। बाकी जिन कपल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई भी पोजीशन में अगर रिलेशन बनाते हैं तो उनको कंसीव हो जाता है। बट जिनको कंसीव नहीं हो रहा, जो बहुत दिनों से ट्राई भी कर रहे हैं, रिपोर्ट्स इनफैक्ट नॉर्मल भी आ रही है, कुछ इसमें मतलब थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम भी है, बट कंसीव नहीं हो रहा है, तो आपको यही जो मैं आपको बोल रही हूँ वही पोजीशन यूज़ करनी है। लेग अप द वॉल पोजीशन क्या होती है, जिसके ऊपर मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड भी है, बाकी आप यूट्यूब पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। लेग अप द वॉल पोजीशन यानी जो आप जब फिजिकल बनाते हैं उस पूरे फिजिकल के दौरान आप कोई भी पोजीशन रख सकते हैं। बट जब लास्ट की पोजीशन होती है, जिस समय हस्बैंड का स्पर्म जो है इंसर्ट होना होता है आपकी वेजाइना में, वो पोजीशन जो है आपकी लेग अप द वॉल पोजीशन होनी चाहिए, यानी आपके जो पैर हैं वो ऊपर की तरफ होने चाहिए। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप अपने नीचे एक पिलो रख सकते हैं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने हिप के नीचे एक पिलो लगा के, पिलो यानी तकिया लगा लें और दोनों लेग्स को ऊपर की तरफ रखें। इनफैक्ट और दूसरी बात, आपको उसी पोजीशन में 10 मिनट तक रहना है।
10 मिनट तक आप कुछ भी कर सकते हैं। हेडफोन लगा लीजिए, अपने कोई भी सॉन्ग लगा लीजिए, जिससे कि आपके 10 मिनट आराम से निकल जाए। तो ये होती है लेग अप द वॉल पोजीशन। उसके बाद जो 10 मिनट के बाद है, आपको वो पिलो हटा लेना है और बिल्कुल शांत से डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन में है, अपने हस्बैंड से बोल दीजिए हमारा पिलो हटा दीजिए नीचे से, वो हटा देंगे और आप आराम से बिल्कुल भी हिलिए डुलिएगा नहीं, और वैसे ही आप आराम से आधे घंटे लेटे रहिए। उससे क्या होगा, स्पर्म जो है आराम आराम से बहुत ही धीमी गति से जाता है। अब हस्बैंड के अंदर काफ़ी मिलियन में जो है स्पर्म काउंट होते हैं, किसी किसी में 80 मिलियन, 40 मिलियन, 20 मिलियन से प्लस जो है वो उसको हेल्दी स्पर्म में माना जाता है। बट इतने मिलियन स्पर्म होते हैं, वो आपकी वेजाइना में जब इंसर्ट होते हैं, उनमें से आपके वेजाइना जो है उसके अंदर जो उसका वाइट कलर का जो डिस्चार्ज होता है, वो जो होता है उसको इतना खारा होता है, वो उसको आधे स्पर्म को वहीं मार देते हैं। आगे जाते जाते आधे धीरे 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 वो सब मर जाते हैं। अंदर वो कुछ ही स्पर्म जा पाते हैं, जिनमें से 5-6 हज़ार स्पर्म ही अंदर इंसर्ट कर पाते हैं। और उसमें से भी उसमें से भी कुछ ही जो स्पर्म होते हैं वो आपके फैलोपियन ट्यूब में जाती है, ओवरी में जाती है, और वहाँ पे जाके अंडे के अंदर जो स्पर्म सबसे पहले इंसर्ट करता है वही उसको अंदर लेता है। उसके बाद ओविल, और जो उसके बाद अंडा जब उस स्पर्म से मिल जाता है, फिर वो अपना मुंह बंद कर लेता है और बाकी स्पर्म को बाहर भेज देता है। वो एक ही स्पर्म को लेता है। अब ट्विंस कैसे हो जाते हैं, कभी कभी आपकी ओवरी से 2 एग बन जाते हैं। 2 एग बनते हैं तो 2 स्पर्म इंसर्ट होते हैं तो 2 बेबी बन जाते हैं कब, लेकिन बहुत ही रेयर केस होता है कि 2 एग रिलीज हुए। और कैसे होता है, कभी कभी राइट से होता है, 1 मंथ राइट से आपका एग रिलीज होता है, और अगले महीने लेफ्ट से होता है। दोनों महीने सेम ओवरी से नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों से ही हो जाता है, तब आपको ट्विंस होते हैं। आईवीएफ में आपके अंदर 2 से 3 एग डाले जाते हैं, जिस वजह से आपको ट्विंस के चांसेस होते हैं। तो ये था, इस वीडियो में मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से रिलेशन रखना है, रिलेशन के बाद किन बातों का ध्यान रखना है। वॉशरूम जाना है पहले ही चली जाइए, कोई काम करना है पहले ही कर लीजिए, बट उसके बाद आपको कुछ भी काम नहीं करना। आपको एक ही डायरेक्शन में सेम पोजीशन में लेटे रहना। इनफैक्ट आपको 20 से 30 मिनट तक सेम पोजीशन रखनी है, जिससे कि जितने भी स्पर्म अंदर जाने होंगे वो जाएंगे, बाद में वो आपके वेजाइना से बाहर निकल जाएंगे। तो आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय।